हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कलयुग का अंत कैसे होगा। दोस्तों, कलयुग का आरंभ 3102 ईसा पूर्व हुआ था। दोस्तों, श्रीमद् भागवत पुराण और भविष्य पुराण में कलयुग के अंत का वर्णन मिलता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार होगा, जो पापियों का संहार करके फिर से सतयुग की स्थापना करेंगे। दोस्तों, कब होगा कलयुग का अंत? 3102 ईसा पूर्व 5 ग्रह मंगल, शुक्र, बुध, शनि और बृहस्पति मेघ राशि पर 0 डिग्री हो गए थे। दोस्तों, कलयुग तभी से प्रारंभ हुआ था। अभी कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। हमारे पुराणों में कलयुग की अवधि और यह कब समाप्त होगा, इसका व्यापक वर्णन किया गया है। दोस्तों, कलयुग की अवधि 1200 दिव्य वर्ष बताया गया था। मनुष्य का एक महीना पितरों के एक दिन रात के बराबर होता है। वही मनुष्य का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के समान होता है। दोस्तों, और मनुष्य के 30 वर्ष देवताओं के एक महीने के बराबर होता है। कलयुग की अवधि केवल 1200 दिव्य वर्ष है। दोस्तों, इस प्रकार से कलयुग का काल 4,32,000 साल लंबा चलेगा। दोस्तों, इसका मतलब यह है कि कलयुग अभी 3102 2016 5118 वर्ष बीत चुके हैं और 4,26,882 वर्ष अभी बाकी हैं। दोस्तों, मनुष्य 8,64,000 वर्ष देवताओं के, वहीं 2400 वर्ष दिव्य वर्ष यानी कि एक द्वापर युग के बराबर होता है। और वहीं त्रेता युग, जहां मनुष्यों के लिए दोस्तों 12,96,000 वर्ष होता है, वही देवताओं के लिए दोस्तों 3,600 देवताओं के लिए होता है। सतयुग दोस्तों 4,800 वर्ष होता है, वही मनुष्यों के लिए 17,28,000 वर्ष होता है। इसी प्रकार दोस्तों, कलयुग जहाँ देवताओं के लिए 1200 दिव्य वर्ष होता है, वही मनुष्यों के लिए 4,32,000 वर्ष होता है। दोस्तों, इन सब कुल दिव्य योग देवताओं का वो मनुष्यों के लिए 43,20,000 वर्ष होता है। दोस्तों, अब जानेंगे कि क्या क्या होगा कलयुग के अंत में। सबसे पहले दोस्तों, मनुष्य की आयु 20 वर्ष होगी और 5 वर्ष की छोटी उम्र में ही स्त्री गर्भवती हो जाएगी। 16 वर्ष के मनुष्य बूढ़े हो जाएंगे और 20 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। दोस्तों, इंसान का शरीर घटकर बौना हो जाएगा। दोस्तों, ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताया गया है कि कलयुग में ऐसा समय आएगा जब इंसान की उम्र बहुत ही कम रह जाएगी, युवा अवस्था समाप्त हो जाएगा। कलि के प्रभाव से मनुष्य शरीर क्षीण व रोगग्रस्त हो जाएंगे और जिस समय भगवान कल की धरती पर अवतार होंगे, उस समय मनुष्य की आयु 20 या 30 वर्ष ही रह जाएगी। जिसमें कल की अवतार होगा दोस्तों, चारों वर्णों के लोग शूद्र के समान हो जाएंगे और गौ माता बकरी की तरह छोटी छोटी और कम दूध देने वाली बन जाएंगी। मनुष्य क्या खाएगा दोस्तों, कलयुग के अंत में संसार की ऐसी दशा होगी कि अन्न नहीं उगेगा। लोग मछली मांस ही खाएंगे और भेड़ बकरी का दूध पिएंगे। गाय तो दिखना भी बंद हो जाएगा दोस्तों, और होगी तो वही बकरी के समान। और एक समय ऐसा आएगा कि पेड़ों पर फल लगना बंद हो जाएगा और धीरे धीरे सभी चीज़ें धरती से विलुप्त होना चालू हो जाएंगी। दोस्तों, कलयुग में ऐसा होगा कि मनुष्य का स्वभाव, स्त्रियां कठोर स्वभाव वाली हो जाएंगी, जो कड़वा बोलेंगी, वे पति की आज्ञा नहीं मानेंगी। जिसके पास धन होगा उसी के पास स्त्री होगी। मनुष्यों का व्यवहार गधों जैसा केवल परिवार का भार ढोने वाला ही रहेगा। लोग स्वार्थी हो जाएंगे, धर्म कर्म विलुप्त हो जाएगा। मनुष्य जप रहित नास्तिक चोर हो जाएगा। सब एक दूसरे को लूटने में लग जाएंगे। कलयुग में समाज हिंसक हो जाएगा। भीड़ में लोग आएंगे जो एक असहाय की जान ले लेंगे। दोस्तों, जो लोग बलवान होंगे उनका ही राज चलेगा। मानवता नष्ट हो जाएगी, रिश्ते खत्म हो जाएंगे। एक भाई दूसरे भाई का शत्रु बन जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को लूटने लगेगा। पिता पुत्र का और पुत्र पिता का वध करने में संकोच भी नहीं करेगा। दोस्तों, लोग अपनी प्रशंसा के लिए बड़ी बड़ी बातें बनाएंगे, लेकिन समाज में उनकी निंदा नहीं होगी।
दोस्तों, जैसा कि वर्तमान की बात ही लिखी हुई है, लोग शास्त्रों से विमुख हो जाएंगे, लोगों का अनैतिकता ही पसंद होगा, स्त्री और पुरुष अधर्मी हो जाएंगे, स्त्रियां पति धर्म का पालन करना छोड़ देंगी और पुरुष भी ऐसा करेंगे। दोस्तों, श्रीमद् भागवत के आदेशा में कलयुग के धर्म के अंतिम में सुखदेव जी राजा परीक्षित जी से कहते हैं कि ज्यों ज्यों घोर कलयुग आता जाएगा, त्यों त्यों उत्तरोत्तर धर्म, सत्य, क्षमा, पवित्रता, दया, आयु और बल की शक्तियाँ विलुप्त हो जाएंगी। बहुत समय तक सूखा रहने के बाद कलयुग के अंतिम समय में बहुत मोटी मूसलाधार बारिश होगी, जिससे चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा। समस्त पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद एक साथ 12 सूर्य उदय होंगे और उनके तेज गर्मी से पृथ्वी सूख जाएगा। कलयुग के अंत में भयंकर तूफान और भयंकर भूकंप आएगा। लोग मकानों में नहीं रहेंगे, लोगों को गड्ढे खोदकर रहने पड़ेंगे। धरती की सतह का लगभग 4.5 फीट हिस्सा धरती का उपजाऊ अंश समाप्त हो जाएगा। महाभारत के अंत में कलयुग के अंत होने का जिक्र किया गया है दोस्तों, लेकिन यह किसी जल प्रलय से नहीं होगा, बल्कि धरती पर बढ़ रहे लगातार गर्मी के कारण होगा। दोस्तों, महाभारत के वन पर्व में संकलित मिलता है कि सूर्य का तेज इतना बढ़ जाएगा कि सभी समुद्र और नदियाँ सूख जाएंगी। संपर्क नामक अग्नि धरती को पाताल तक जला देगी, सब कुछ भस्म हो जाएगा। इसके बाद लगातार 12 वर्षों तक बारिश होगी, जिससे संपूर्ण धरती जलमग्न हो जाएगी और जल में पुनः जीवन की उत्पत्ति की शुरुआत होगी। हेलो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई लव यू।